Hello and namaste. Welcome to Divine Dhun Tarot. This is Divya Sharma, ये tarot card reader. आज की जो रीडिंग है वो बहुत सारे मुझे चैनल मैसेज मिले हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी. आपके लिए एंजल नंबर 2112 है, तो प्लीज़ गूगल कीजिए आपके लिए क्या मैसेज है. और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माँ काली. सबसे पहले तो जो मुझे चैनल मैसेज मिले हैं, आपको जो हैं कुछ ऐसी डेविल एनर्जीज हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपको स्ट्रक करने की कोशिश कर रही हैं. ठीक है, कोई है जो आप पे कैंडल मैजिक कर रहा है. मुझे बहुत क्लियरली ड्रीम के थ्रू मैसेजेस मिले हैं. बहुत क्लियरली जो है दिखा है कि आपके ऊपर कैंडल के द्वारा मैजिक किया जा रहा है, यानी कि कैंडल मैजिक किया जा रहा है आपके ऊपर. तो आपको जो है अपने लिए फायर रिचुअल्स जितने हो सके, जैसे कि मैंने बताया है आपको, कपूर जलाना, लौंग और कपूर को जलाना, उससे खुद को सेज करना, धूप से खुद को सेज करना, इन चीज़ों का आपको जो है सेवन करना है. आप जब भी सोएं अपने तकिए के नीचे फिटकरी का एक टुकड़ा ज़रूर रखें. एवरी सैटरडे उसको चेंज करें. ठीक है. सेकेंड चीज़ ये है कि आपके लिए जो मैसेज है कि ऐसी देवी शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो वहाँ से आपको खींच के ले जा रही है. इवन आपको ड्रीम्स के थ्रू ये चीज़ फील भी हो रही होगी कि ऐसा ज़रूर आपकी लाइफ में कोई इंसान है, चाहे वो इंसान के रूप में है, चाहे वो आपका फ्रेंड है या कोई भी, या आपका कोई सोलमेट है, या आपका कोई ट्विन है, जो आपको ड्रीम्स में भी प्रॉब्लम से निकाल के लेके जाता है. ठीक है. एंड यहाँ पे माँ काली का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे मिला कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी, आपने क्योंकि खुद पे वर्क करा है, उसके बाद जो है आपकी जो एक आपके अंदर की जो एक लो है, जो एक साइकिक एबिलिटीज हैं आपके अंदर, या कुछ ऐसी चीजें जो आप जब से आप पैदा हुए हैं आप उन चीजों को लेके आए हैं अपने साथ, वो चीजें जो अभी तक लॉक थी वो अनलॉक हो रही हैं. अब आप अपनी लाइफ में ना सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे. एंड जैसे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लाइफ में आना, अबंडस आना. ठीक है. काफ़ी टाइम से अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्थ को लेके प्रॉब्लम थी तो वो चीज़ें ठीक होना, तो लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. एंड बहुत स्ट्रॉन्ग माँ का ये मैसेज आया था कि कोई भी अब जो हैं लोग आपकी जो खुशियाँ देख के, आपकी सक्सेस देख के किसी ऐसे इंसान के पास जाके आपके नाम से कुछ इस तरह की चीज़ें या क्रियाएं करवाएंगे, जिससे कि वो जो तांत्रिक है वो आपको ऐसी उनको कोई चीज़ दे जो आपको वो खिलाने के लिए बोले. सो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको जितना हो सके किसी की भी दी हुई चीज़ नहीं खानी है. ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है. ठीक है. ये मुझे चैनल मैसेज मिला है. किसी पे ट्रस्ट ना करें बिल्कुल भी, बिकॉज आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बहुत एक तरह से बोलते हैं ना नार्सिसिस्ट लोग, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, जिनके लिए आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़रूरी है. जैसे किसी के लिए खाना ज़रूरी होता है, वैसे ही इन लोगों के लिए अवेकन सोल्स जो अवेकन हो जाते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है, इनके लिए एक तरह से खाना ही होता है. ये आपकी एनर्जी के बिना रह ही नहीं सकते हैं. सो अपनी एनर्जी को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखें. ठीक है. कार्ड्स बहुत सारे हैं जो इसमें निकल के आ गए हैं. पहले मैं इनको ले लेती हूँ, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे ये. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच. तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, जो अवेकन सोल्स होती हैं, तो ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जो एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, उनके लिए आप लोगों की जो एनर्जी है, जो
अर्थ एंजल्स होते हैं, जो स्टार सीड्स होते हैं, जो चूजन वंस होते हैं, उनकी एनर्जी ऐसी होती है लाइक उनको फूड मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है। तो ये लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द जो हैं घूमते रहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे दूर जाएं, तो ये आपको कभी जाने भी नहीं देंगे खुद से दूर, और ऐसी चीज़ें करते रहेंगे जो आपको हार्म भी करती रहें, ठीक है, क्योंकि इनको किसी भी तरह से खुद से आगे किसी को जाने ही नहीं देना है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। बट ये है कि मुझे जिस तरह से ड्रीम दिखा है, माँ ने अपनी गोद में लेटा के ऐसे सर गोद में लेटा के से माँ सहला रही हैं जैसे। सो यहाँ पे जो भी मेरी सोल ड्राइव है, ठीक है, जिनके साथ मेरा एक सोल मिशन है, जो आप चूजन वंस लोग हो, तो माँ यहाँ पे बोल रही हैं आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। और जो आपका डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है, जो फेथ है, वो बहुत पावरफुल है। बट माँ ये चाहती हैं कि वो तो आपकी रक्षा कर ही रही हैं, बट आपको खुद की भी खुद रक्षा करनी आनी चाहिए, ठीक है। माँ आपको इतना स्ट्रांग बनाना चाहती हैं, इतना पावरफुल बनाना चाहती हैं कि आपको माँ की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है, कि आपको पता हो कि आपको किस तरह से अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, आपको किस तरह से अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। माँ आपसे ये अब चाहती हैं कि आप जो हो हर तरफ से, चाहे वो मनी अर्न करने के लिए है, चाहे सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, चाहे अपना खुद का ख्याल रखने के लिए, माँ चाहती है कि आपको किसी की भी जरूरत ना हो। पीछे तो माँ खड़ी है, माँ बोल रही है, बट आपको सामने से खुद की प्रोटेक्शन करनी आनी चाहिए। ये बहुत स्ट्रांग आपके लिए मैसेज है। सो कार्ड्स में आपके लिए जो मैसेजेस माँ की तरफ से भेजे जा रहे हैं वो यही है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हर्मिट मोड पे चले जाना है, यानी कि खुद को बिल्कुल अकेले कर लेना है आपने। आपको किसी की नीड नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी सोल की सर्चिंग करनी है। माँ बोल रही हैं यहाँ पे अपनी सोल सर्च करो कि आप यहाँ पे आए क्यों हो, आप किस लिए आए हो, आपका क्या उद्देश्य है इस पृथ्वी पे आने का, आपका क्या सोल पर्पस है, क्या आपका लाइफ पर्पस है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सिर्फ माँ बोल रही हैं कि फालतू की चीज़ों में स्टक रह के, अपनी सोल को परेशान करके आप अपनी सोल को दुख दे रहे हैं। आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अकेले रहने के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे आपकी लाइफ में कोई गलत इंसान ही क्यों ना, आपको बस कोई चाहिए है। तो माँ बोल रही है ऐसा क्यों है, माँ क्वेश्चन मार्क कर रही हैं कि आप क्यों नहीं कुछ टाइम के लिए अकेला रहते हो, आप क्यों नहीं खुद पे काम करते हो, आप क्यों नहीं खुद को हील कर रहे हो, आप एक के बाद एक रिलेशनशिप में जंप करके जाते हो, क्यों। अगर आपको कहीं धोखा मिला है, माँ बोल रही है बार बार आप वही पैटर्न अपना के, वही चीजें करके जो आप पास में कर चुके हो, जिनकी वजह से आपको लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ा है, आपने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, आप फिर वही काम कर रहे हो। माँ बोल रही है कि आपने अपनी गलतियों से क्या कुछ सीखा नहीं है, और अगर सीखा है तो वो गलतियां फिर से नहीं दोहरानी है। खुद को हील करो, कुछ टाइम दो खुद को, ताकि जो राइट चीज है, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो जॉब है, चाहे कोई भी डिसीजन है, कुछ भी है, कोई रास्ता है, कोई पाथ है आपके लिए, तभी तो ओपन होगा जब आप थोड़ा सा स्पेस देंगे। आप गलत चीजों में एक के बाद जंप करके जाते जा रहे हैं। जो चीजें आपकी लाइफ में, जो चीजें आनी है, जो अबंडेंस आनी है, जो खुशियां आनी है, उनको ब्लॉक कर रहे हैं। जिसके लिए भी मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे चैनल पे जिन्होंने खुद पे वर्क किया है, खुद को अवेकन किया है, ठीक है। लाइक आप एम्प्रेस बन चुके हैं। जो अनअवेकन सोल्स थी वो अवेकन हो चुकी हैं। तो जिसके लिए ये मैसेज आया है, ये उसी को ही लेना है, हर किसी को नहीं लेना है, ठीक है। तो माँ आपको यही मैसेज देना चाहती है कि आपको खुद अपनी सोल को जानना है, अपने बारे में जानना है। और हम खुद को तभी जान पाते हैं जब हम अकेले होते हैं, ठीक है। एंड आपको ना मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हैं कि आप जितना ज़्यादा अकेले बैठोगे, आपने कभी ये चीज़ नोट की है कि जब हम दूसरों के साथ होते हैं, हम अपने बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं, हम दूसरों के ही बारे में सोचते हैं। बट जब आप अकेले होते हो ना, तो आप अपने बारे में अच्छे से सोच पाते हो, अपने आप को जान पाते हो। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है कि सबसे पहले खुद को जानो, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को,
जो भी आपकी क्या वर्थ है उसको पहचानने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है। तो सबसे पहले आपको सोल सर्चिंग करनी है, अपना जो विजडम है, जो नॉलेज है, आप बहुत ज्यादा मतलब एक ओल्ड सोल है आप, और हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा ही कोई इंसान आए, कोई ऐसा, ये कोई आपको हो सकता है दादी हैं, आपकी नानी है जो इस दुनिया में नहीं है, जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है आपके जो एंसेस्टर्स थे वो कुछ ऐसी चीज करना चाहते थे जो नहीं कर पाए हैं, जो आपको कंप्लीट करनी है। वो बार बार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, वो बार बार आपको कुछ ड्रीम के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं। तो आप जब तक मेडिटेशन नहीं करेंगे, आप जब तक अकेले नहीं बैठेंगे, आप उन चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप इन एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, आपको जितना हो सके अपने आप को अलग रखना है लोगों से, ठीक है। सेकेंड चीज यहाँ पे जो आपके लिए विद द हैंगमैन जो है आपको बोला जा रहा है कि आपको ना दुनिया को देखने का एक तो अपना नजरिया बदलना है। एक पोज, एक थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, थोड़े टाइम के लिए ठहर जाओ। ये जो भागे जा रहे हो, आपके लिए भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, आपको नहीं भागना है। आपको कुछ टाइम के लिए सरेंडर मोड पे जाना है, कंप्लीट डिवाइन को सरेंडर कर दो। आपको, आप एक चीज बताइए, आप काफी टाइम से किसी एक चीज को लेके परेशान हैं और आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। बार बार आपकी लाइफ में वही सारी चीजें होती हैं, बार बार वही प्रॉब्लम्स आती हैं घिर घिर के, बार बार वही, कुछ टाइम के लिए ठीक होता है, फिर आगे जो है वही चीजें वापस से आपकी लाइफ में आती हैं। वो क्यों आती हैं? कभी आपने जानने की कोशिश की है? मैं आपको ये पूछ रही हैं कि क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है? तो आपको कुछ टाइम के लिए सरेंडर मोड पे जाना है, डिवाइन को बोलना है कि मैं थक गया हूँ, अब आपकी मर्जी है, आपने जो करना है आप कीजिए। आप जिस दिन खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दोगे ना, आप उस दिन से देखना आपकी लाइफ में जो चीजें पिछले 20 सालों से नहीं हुई थी ना, वो होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए है, क्योंकि आपको कभी डिवाइन पे ट्रस्ट हुआ ही नहीं। आपको हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहा, कभी भी ना क्वेश्चन मार्क नहीं रखना है, ठीक है। ट्रस्ट इतना होना चाहिए हमें, चाहे हमारा रिश्ता है, चाहे भगवान है, जो भी, हमें बहुत ट्रस्ट होना चाहिए। और जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है वहाँ पे कुछ है ही नहीं, चाहे वो डिवाइन के साथ कनेक्शन है या चाहे किसी इंसान के साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर मोड पे जाना है, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। आपकी बर्थ डेट 12 नंबर हो सकती है, 12 तारीख हो सकती है। 12 एंजल नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद नहीं पता है कि आप जो हो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, आपको खुद नहीं पता है, तो प्लीज उस चीज को जानिए। आपको पता है हैंगमैन क्या बताता है? हैंगमैन बताता है जो हर हर महादेव। आपको ये नहीं पता है कि हैंगमैन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये कि जो कोई नहीं कर सकता है ना, वो आप कर सकते हैं। जो कोई नहीं सोच सकता है वो आप सोच सकते हैं। तो आपका चीजों को देखने का नजरिया बहुत अलग है। तो प्लीज इस चीज पे वर्क कीजिए। आप अपनी लाइफ में कितनी आगे जाएंगे आपको खुद नहीं पता है। कुछ टाइम के लिए ठहर जाइए, कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं, डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है। एंड सच में मैं आपको बता रही हूँ, आपको खुद नहीं पता कि आपको कितने सारे हजारों एंजल्स जो हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड चीज, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, कोई आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, किसी की भी बातों पे नहीं जाना है, एक्शंस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बचना है। आप, यूनिवर्स बोल रहे हैं कुछ ऐसी चीज हो सकती है, आपको कोई चोट लग सकती है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ पे आपकी सर्जरी हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अपना, बहुत ड्राइविंग कर रहे हो, बहुत आराम से संभल के, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई भी कहीं लड़ाई हो रही है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, वहां से दूर हो जाइए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेजेस हैं। और डिवाइन आपको ये चीज भी बोल रहे हैं कि मतलब आपके पास वो शक्ति है कि आप खुद की प्रॉब्लम जो है खुद सोल्व कर सकते हैं। आपका जो दिमाग है इतना शार्प है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो सिर्फ अपने जो आपको विजन्स आए, जो आपकी इंट्यूशन बोले आपको, आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको माँ की तरफ से बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आप में से ऐसे, थैंक यू माँ आपका ही वेट था, द स्ट्रेंथ कार्ड,
माँ ऑलवेज हमारी रीडिंग में होती हैं, थैंक यू सो मच माँ। माँ बोल रही हैं आपको ग्राउंडेड रहना है, आपकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, पैसा, ठीक है, बहुत सारा मनी, बहुत सारी अबंडेंस जो है आ रहा है। आपको ग्राउंडेड रहना है, जो घमंड है उसको सर पे चढ़ने नहीं देना है अपने। माँ आपको जो भी चीज़ दें आपकी लाइफ में, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, उसमें आपकी इनकम अच्छी हो रही है, तो कुछ परसेंट जो है माँ बोल रही हैं जो नीडी लोग हैं उनके लिए आपने रखना है। अगर आपकी जो भी सेल हो रही है, माँ से प्रॉमिस करो कि बोलते हैं ना कि जब आप भगवान के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करते हो ना, फिर देखो आपका बिजनेस कहाँ जाता है। तो भगवान जी को तो कुछ भी नहीं चाहिए है, उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं है, बट आप उनसे ये जरूर प्रॉमिस करो कि आप अपनी कमाई का 10% या 20% जो है डोनेट करोगे, आप नीडी लोगों के लिए डोनेशन करोगे, उनकी हेल्प करोगे, ठीक है। आपको ये काम करना है, माँ बोल रही है, बिल्कुल क्लियर रही है, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, ठीक है। और आपको सावधान भी रहना है कि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। आपको कुछ टाइम के लिए बिल्कुल डिटैच हो जाना है ताकि आपको पता लग सके कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है, कौन रियल में ही आपके साथ कनेक्शन रखना चाहता है या सिर्फ कोई आपके साथ दिखावा कर रहा है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, किसी की भी मैनिपुलेशन में नहीं आना है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, विद द सन कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपके बहुत सारे दुश्मन जो है वो पैदा होते जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि कल तक तो कोई था ही नहीं, आज कहाँ से आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके दुश्मन जो है और बढ़ते जाएंगे। आपके फैमिली मेंबर्स तो आपके इतने कॉम्पिटिटर हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग हैं आपकी फैमिली में जो जिनसे कुछ लेना देना नहीं है, इवन जिनको आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो ना, जो आपको लगता है कि आपको जान से ज्यादा प्यार करते हैं, वही लोग आपको धोखा देंगे। प्लीज इस चीज से सावधान रहना। बहुत सारे लोगों के चेहरे जो है ना सामने आएंगे, बहुत सारे लोगों के। तो किसी पे भी कर द गॉड यूनिवर्स, कर द गॉड, रिटर्न टू द सेंटर यूनिवर्स, रिटर्न टू द सेंटर। कोई थॉट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, कर द गॉड यूनिवर्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका कंपटीशन और बढ़ता जाएगा। लोग बिना वजह में आपसे कंपटीशन रखना शुरू कर देंगे, जिसका कोई वजह नहीं होगी। आप किसी को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, फिर भी लोग आपसे कंपटीशन रख रहे हैं, ठीक है। यही लोग जो है ना उल्टी सीधी चीजों की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही मैसेज दे दिया, उल्टी सीधी कर द गॉड यूनिवर्स, कर द गॉड, उल्टी सीधी चीजों का जो है हेल्प लेंगे, यानी कि जैसे कि ब्लैक मैजिक है, ये सारी चीजें। तो आपको सावधान रहना है इन चीजों से। गाड़ी बहुत संभल के चलाएं, ठीक है, चोट लगने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपका जो थॉट चक्र है वो भी ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप किसी के सामने कोई सच ना उगल दो, ठीक है। आपको कोई सच पता चलेगा और कोई आपका ये फैमिली मेंबर है जो नहीं चाहता है कि आप किसी से इस सच को बताएं, ठीक है। आपके जो भी बिजनेस, अगर आपका खुद का बिजनेस है या आप किसी जॉब में हैं, तो जो आपके कलीग्स हैं उनसे सावधान रहिए। ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा इधर की उधर करते हैं, जो मजा लेना चाहते हैं, आपकी बेइज्जती करना चाहते हैं, आपकी इंसल्ट करवाना चाहते हैं। जो ऐसे लोगों से सावधान रहना है आपने, ठीक है। आपकी फैमिली का कोई कपल है ये एक, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहता है, जो नहीं चाहता है आपकी मैरिज हो, जो नहीं चाहता है आगे आपके बच्चे हों, जो नहीं चाहता है आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएं। सो प्लीज खुद को प्रोटेक्ट करके रखें, जितना हो सके अपने लिए जो खाना है खुद लेके खाएं। कोई आपको दे तो बाहर की चीज है नहीं खानी है, कोई अदर पर्सन जिस पे आपको थोड़ा भी डाउट होता है, आपको उसके हाथ की कोई भी चीज नहीं खानी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके लिए। कोई कपल है आपकी ही फैमिली का, आपकी ही फैमिली का, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो दिन रात अब बढ़ता जाएगा। इतनी अबंडेंस, इतनी सक्सेस आने वाली है,
आपको खुद नहीं पता है, तो प्लीज़ उसके लिए प्रिपेयर रहिए, उन चीज़ों को संभालने के लिए प्रिपेयर रहिए, अवेयर रहिए लोगों से, कौन आपके बारे में क्या सोचता है, ये तो आप किसी के माइंड में घुस नहीं सकते हैं, लेकिन आप जितना डिवाइन से कनेक्ट होंगे, आप जितना मेडिटेशन करेंगे, आप उतना ही दूसरों की एनर्जीज को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ मेडिटेशन कीजिए कुछ टाइम के लिए। अगर नहीं मन करता है ना आपका कुछ काम करने का, मत करो, ठीक है, मत करो उसको। और सेकंड चीज, आपको सबसे पहले माँ यहाँ पे ये बोल रही है कि आप अब जो है ना खुद को प्यार करना शुरू करेंगे, आप खुद सेल्फ लव में आएंगे, हीलिंग करेंगे, जो लोग अभी तक नहीं कर रहे थे, जो स्टक थे, जो परेशान थे, बिना मतलब में लोगों के पीछे भाग रहे थे, नहीं भागना है, प्लीज स्टॉप कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द एम्प्रेस कार्ड, डेविल। आपके इर्द गिर्द जो भी नार्सिसिस्ट लोग हैं या जो भी अभी पास के जितने भी लोग गए हैं ना, वो वापस लौट के आएंगे। जो भी आपके एक्स रहे हैं, एक्स हस्बैंड हैं, एक्स वाइफ है, जिन्होंने भी आपको एक टाइम पे धोखा देके, जो आपको छोड़ के गए हैं, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिन लोगों ने आपको एकदम से गोस्ट किया, रातों रात छोड़ के चले गए, वो लोग वापस आएंगे। अब उनको अपनी लाइफ में नहीं लेना, ये अच्छे लोग नहीं है, ये नार्सिसिस्ट लोग हैं, ये सिर्फ एनर्जी सक करते हैं। अभी आपसे लिए एनर्जी आपकी, आपको ड्रेन करके फिर किसी और के पास जाएंगे, फिर रिटर्न आएंगे। इनका लाइफ टाइम यही ड्रामा चलता है। सो प्लीज किसी भी अब्यूजिव रिश्ते में है, बाहर निकलिए। किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, बाहर निकलिए। अपने लिए आपको क्या करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है और आगे बढ़ना है। आप एक एम्प्रेस हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, माँ के बच्चे हैं आप, ठीक है, शिव और शक्ति का आप अंश हैं। सो अपने लिए स्टैंड लेना है, बहुत पावरफुल बनना है। आप एम्प्रेस है तो एम्प्रेस की तरह ही रहिए, एक सर्वेंट की तरह खुद को ट्रीट मत कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स चल रहे हैं, स्पेल कास्ट किए जाएंगे एंड किए जा रहे हैं, ठीक है। घोरी विद्या आप पे आजमाई जाएंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। सो प्लीज़ किसी का भी कुछ दिया हुआ नहीं खाना है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंड कभी भी खुद को ऐसा लगे आपको कि, और ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक इल्यूजन होता है, तो अपने ऊपर उन चीज़ों को हावी नहीं होने देना है। लग रहा है एनर्जीज लो है, खड़े होइए, अपना काम शुरू कीजिए। आपको रुकना नहीं है, आपको ये खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं रुकना नहीं है, मैं रुकूंगी नहीं है, मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश होने वाला है, बहुत सारे लोगों की जो सच्चाइयां है वो आपके सामने आने वाली है। सो प्रिपेयर रहिए उन चीजों के लिए आप। सबसे पहले जो हमें यूनिवर्स ने मैसेज दिया था, पहले ही हमें फिर से यूनिवर्स ने मैसेज दिया है 555 एंजल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। आपको 555 एंजल नंबर दिख सकता है, आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है, कि आपको अपनी लाइफ का ना मीनिंग सर्च करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये मैसेज दे दिया था, आपको उन लोगों के इर्द गिर्द रहना है जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। आपको ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना है जो टॉक्सिक हैं, जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, जिनके साथ रह के आप गलत चीज़ों में जा रहे हैं या गलत एडिक्शंस में पड़ रहे हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। आपको उन लोगों के साथ रहना है जिनके साथ आपको कुछ सीखने को मिले, जिनके साथ रह के आपकी एनर्जीज हाई हो, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ों को आपके सोल्यूशंस मिलेंगे। जिन चीज़ों में आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, उन चीज़ों के लिए आपको अब सॉल्यूशंस मिलेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, जो खुद को तो उन्होंने अपनी लाइफ को तो ठीक किया है, आप औरों की भी लाइफ को ठीक करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी जो विजन्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको प्लीज बहुत ध्यान से उनको याद रखिए। आपको ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत सारे, और जितना ज़्यादा हो सके यूनिवर्स बोल रहे हैं खुद को ग्राउंडेड रखिए, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाइए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है। आपको बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि कोई भी आपको हार्म ना कर पाए। ड्रीम और आपके ऊपर ये जो साइकिक अटैक्स किए जा रहे हैं तब किए जाते हैं जब आप सो रहे होते हो नाइट टाइम में,
तो बिल्कुल अवेयर रहो, अच्छे से सो, जब भी सो जैसे कि मैंने बोला तकिए के नीचे अपना फिटकरी रख के सोइए, या फिर एक माचिस रख के सोइए, या फिर चाकू रख के सोइए, ठीक है। अगर आपको डर लगता है तो जितना हो सके शांति में रहिए। रोज आपको कैंडल जलानी है, आपको जो मैं जैसे कि बताती हूँ कपूर जलाना है। सी देखिए, डाउनलोड्स ऐसे ही नहीं मिलते हैं, ड्रीम में सपने मुझे इतनी क्लियरली, मेरे को ड्रीम्स में तो इस तरह से मैसेजेस मिलते हैं ना, इतने कार्ड से भी मुझे नहीं मिलते हैं मैसेजेस। तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपको कपूर लौंग जरूर जलाना है, आपको फायर रिचुअल्स जरूर करने हैं घर के अंदर। जब शाम को, सुबह आपको जोत जरूर जलानी है, और जब भी जो भी काम करो दिल से करना है उसको, ठीक है। बोला जा रहा है आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, बहुत सारा बैलेंस आ रही है, बहुत ज्यादा हार्मनी वाला टाइम आ रहा है, पीस आ रहा है। बट कब? जब आप खुद पे काम करोगे, और जिन लोगों ने कर लिया है उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, ठीक है। मेरी भाषा में सच में बल्ले बल्ले होने वाली है। आपने बहुत वर्क किया है खुद पे, डिवाइन ने आपके टाइम पे टेस्ट लिए हैं, और आप उन टेस्ट में आप पास भी हुए हैं, ठीक है। कंफर्मेशन है मेरे अभी मेरे फोन पे नोटिफिकेशन आया है। आपको बोला जा रहा है आपको सेल्फ कंट्रोल की और पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो पेशेंस होना तो बहुत जरूरी होता है इंसान के अंदर में। आपको किसी को माफ करने की जरूरत है, और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है और बहुत कीमती है, तो उसको किसी गलत इंसान के पीछे या गलत चीजों में आपको वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को सही जगह पे लगाओ, उनका सही यूज करो। एंड आपके लिए ये भी मैसेज है, 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। जो डेट्स हैं मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, 16, 14, 2, 5, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5 एंजल नंबर, 7, 10, 1, 9, 1, 1, 1 एंजल नंबर, 8, 8 मंथ, ये कुछ भी हो सकता है। बर्थ मंथ 19 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 1111 भी आपको दिख सकता है, कंफर्मेशन है, ठीक है। ये कुछ नंबर्स हैं, डेट्स हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, कोई ऐसी एकदम से कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ को प्रॉपरली चेंज कर देगा, जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देगा, आपकी लाइफ में आपको वैसे फ्रीडम देगा, ठीक है। आप जिन भी चीज़ों में बंधे हैं, जिन भी चीज़ों में फंसे हैं, उनसे बाहर निकलेंगे। एंड लेकिन आपको जो भी चीज़ें रोकेंगी, प्लीज़ उनको बोला जा रहा है कि आपने रुकना नहीं है। उनको अपने जो भी आपके पाँव की बेड़ियां बने, उन बेड़ियों को आपको अपने पैरों से ना काट के दूर फेंक देना है। जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो आपकी लाइफ को प्रॉपर तरीके से चेंज कर देगी। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, प्रॉपर तरीके से चेंज कर देगी। तो आपको ये मौका जो है जाने नहीं देना है, अच्छे लोगों की संगत करनी है। कोई अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आता है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको लव देना है, उसका वेलकम करना है, ना कि आप इन नार्सिसिस्ट लोगों के पीछे अपनी एनर्जीज को वेस्ट करो। आप ऐसे लोगों के चक्कर में फंसे हुए हो जो बिल्कुल मीनिंगलेस है, जो जिसका कोई मतलब नहीं है यार, ठीक है। इमोशंस में नहीं बहना है, टाइम टू मूव क्विकली, जितना जल्दी हो जाए मूव ऑन कीजिए हर उस सिचुएशन से, हर उस चीज से, हर उस व्यक्ति से जो आपके लिए सही नहीं है। अपना जो माइंड है, चूज लॉजिक्स चूज करने हैं, इमोशनली नहीं होना है, तभी सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे एंड आने वाले हैं। बट यही है कि आपको क्विक मूव ऑन करना है, जल्दी से फंसना नहीं है किसी भी चीज में। मैंने जैसे कि पहले बोला है, मैनिपुलेट नहीं होना है। लोग आएंगे आपको मैनिपुलेट करने के लिए, बट आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। आई डोंट नो व्हाई मुझे एक कार्ड और लेना है आपके लिए, मेरा मन कर रहा है। प्लीज एंजल्स, और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज वन मोर कार्ड। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओह माय गॉड, देखो मैंने क्या बोला था, हमारे दो अलग अलग डेक से 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो 6 ऑफ गैब्रियल का कार्ड आया है यहाँ पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स, अवार्ड, स्कॉलरशिप्स और प्रमोशंस।
आपकी लाइफ में जो है ना आप कुछ अचीव कर रहे हैं, अगर कोई कॉम्पिटिटर एग्जाम दिया है उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, आप अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मुझे प्राउड है आप पे, और आपको खुद पे भी आप प्राउड करो, आपने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के हर टेस्ट को पास किया है, आपने अपनी लाइफ की हर उस प्रॉब्लम को बड़े मतलब स्मूथली जो है ना आपने उसको पार कर दिया, आपने कभी शिकायत नहीं की है डिवाइन से। सो अगर शिकायत की भी है तो लाइक ऐसे कि आप डिवाइन से आपका ऐसा कनेक्शन है कि वो आपके पेरेंट्स हैं, लड़ रहे हो आप उनसे अपने लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो डिवाइन उस चीज़ से ना आप जो उनके ऊपर फेथ है आपका, उससे वो बहुत खुश है। तो डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि अब आपको जो है ना वो फ्रूट मिलने वाले हैं लाइफ के, जो आपने वेट किया है, जो सब्र किया है ना, जो बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, वो जो मीठा फ्रूट है ना वो आपको मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से। विद द 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने जैसे कि आपको बोला आप जो भी अर्न करे उसमें से कुछ हिस्सा जो है, कुछ परसेंट जो है आपने नीडी लोगों को हेल्प करनी है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी जो मटेरियल्स नीड हैं वो पूरी फुलफिल्ड होंगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जो आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरीके से, उन रास्तों से आपके पास धन आएगा बहुत सारा। एंड आपको बिल्कुल काइंड रहना है, जैसे कि मैंने बोला घमंड को अपने सर पे नहीं चढ़ने देना है, डिवाइन आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, ठीक है। और आपको गिविंग रहना है, तभी आप रिसीव भी करेंगे। जैसे कि मैंने बोला है आपको कि आप जो भी अर्न करें उसका कुछ परसेंट लोगों की हेल्प में लगाना है, और अपने दिल को बहुत बड़ा करके रखना है, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी किसी भी उससे परेशान नहीं होना है, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो रही है उससे दुखी नहीं होना है आपने, बस आपने दूसरों की हेल्प करनी है पूरे दिल से, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।